Hello everyone. So in this video we are going to understand the dishonor of check. ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है चेक का अपमान होना. ठीक है, अब ये क्या है एग्जैक्टली वो हम लोग पढ़ते हैं. देखिए, a check is said to be honored if the banks give the amount to the payee. मतलब कि जब बैंक के थ्रू हमारी प्रोसीजर पूरी हो जाती है, पेई को उसका अमाउंट मिल जाता है, मतलब कि गिव द अमाउंट टू द पेई. ठीक है, व्हाइल इफ द बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट, है ना, अगर बैंक रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है अमाउंट देने से, तो एट दैट केस टू अमाउंट टू द पेई द चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड. आई बात समझ में? मतलब कि अगर दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है और पेई को उसका अमाउंट बैंक ट्रांसफर कर देती है, तो ये केस में क्या माना जाता है कि प्रोसीजर पूरी हो गई है, चेक को ऑनर किया गया है, मतलब सम्मानित किया गया है. पर अगर इन केस कोई कारण से बैंक जो है पेमेंट ट्रांसफर नहीं करती है पेई के अकाउंट में, तो इस केस को माना जाता है डिसऑनर ऑफ अ चेक. अब मैं इसके कुछ रीजंस जो है आपको बताने जा रही हूँ कि किन किन कारणों से चेक जो है डिसऑनर होता है. तो सबसे पहला रीजन आप देखिए, इफ द चेक इज ओवर रिटन, नो हाउ टू राइट अ चेक. अगर आप चेक लिखने में कुछ गलती कर दे रहे हैं, उसको ओवरराइट कर रहे हैं, आपने सपोज कर लीजिए बैंक का नाम गलत लिख दिया, फिर उसको काट के दूसरा लिख दिया, तो ऐसे केस में जो है आपका चेक है वो डिसऑनर हो जाता है. देन द सेकेंड वन इज इफ द सिग्नेचर इज एब्सेंट और द सिग्नेचर इन द चेक डज नॉट मैच विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर केप्ट बाय द बैंक. देखिए क्या होता है, जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपका सिग्नेचर वहाँ पे जो है ऑथोराइज किया जाता है. उस सिग्नेचर के हिसाब से अगर आपने आपके चेक पर दूसरे सिग्नेचर कर दिए, तो ऐसे केस में भी जो है, और आपका अगर जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहा है आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर से, तो भी आपका जो है चेक डिसऑनर हो जाता है. या फिर आप चेक पर साइन करना भूल गए हो, तब भी आपका चेक डिसऑनर हो जाता है. Then third point is if the name of the payee is absent or not clearly written. अगर पेई जिसको पे करना है उसका मतलब कि नाम प्रॉपरली लिखा नहीं है, तो भी आपका जो है प्रॉपरली नहीं लिखा है या फिर लिखा ही नहीं है, तो ऐसे केस में भी डिसऑनर हो जाता है. If the amount written in words and figures does not match with each other. देखिए, मैंने आपको स्पेसिमेन बताया था मेरे लास्ट वीडियोस में, जिसमें कि लिखा गया था कि सबसे पहले आपको वर्ड्स में लिखना होता है अमाउंट जितना भी आपको पे करना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स में लिखना होता है. तो अगर दोनों में मिसमैच हो रहा है, तो एट दैट केस भी आपका सपोज लिख दीजिए 10,000, आपने 10,000 ओनली उसमें लिख दिया वर्ड्स में, और यहाँ पे 1,000 ही लिखा, तो कई बार हो जाती है गलती जीरोस की. तो ऐसे केसेस में जो क्या है, मिसमैच होने के कारण जो है आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज इफ द अकाउंट नंबर इज नॉट मेंशन क्लियरली और इज ऑल टुगेदर एब्सेंट. मैंने आपको स्पेसिफिक में बताया था कि नीचे अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ होता है, अगर वो स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है या मेंशन प्रॉपर्ली नहीं किया गया है, तो एट दैट केस द चेक विल बी डिसऑनर्ड. द नेक्स्ट वन इज इफ द ड्रॉअर ऑर्डर्स द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक. अगर ड्रॉअर जो बिल जिसने चेक ड्रॉ किया है, बनाया है, अगर वो बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि आप स्टॉप कर दीजिए, उसका चेक का पेमेंट आपको नहीं करना है, वो एप्लीकेशन दे रहा है, तो एट दैट केस भी किसी कारण उसने ऐसा किया है, तो वहाँ पर भी चेक को डिसऑनर कर दिया जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द कोर्ट ऑफ लॉ हैज गिवन एन ऑर्डर टू द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक. अगर किसी कारणवश कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि आपको पेमेंट स्टॉप करना है,
तब भी आपका जो पेमेंट है वो स्टॉप कर दिया जाता है चेक का, और एट दैट केस उसको भी डिसऑनर ऑफ द चेक माना जाता है। देन इफ द ड्रॉअर हैज क्लोज द अकाउंट बी देयर प्रेजेंटिंग द चेक, अगर ड्रॉअर ने अकाउंट क्लोज कर दिया है तब भी ऐसे केस में जो है केस डिसऑनर हो जाता है मेंशन, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द बैंक रिसीव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ और ल्यूनेंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉअर, अगर बैंक को मालूम पड़ता है कि जो ड्रॉअर है उसकी डेथ हो गई है या फिर वो लुनेंसी मतलब कुछ ऐसी कंडीशन में है जब वो ये डीलिंग नहीं कर सकता है, या फिर इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो गया है, तो ऐसे केस में भी जो है कि चेक डिसऑनर हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एनी अल्टरेशन मेड ऑन द चेक इज नॉट प्रूव्ड बाय द ड्रॉअर बाय गिविंग हिज और हर सिग्नेचर, अगर चेक में कोई सा भी अल्टरेशन कोई सा भी चेंजेस किया है पर ड्रॉअर ने उसको मेंशन नहीं किया है, एट दैट केस द चेक विल बी डिसऑनर। एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ द डेट इज नॉट मेंशन्ड और रिटन इनकरेक्टली और द डेट मेंशन अबव द 3 months बिफोर, मतलब कि ऐसा डेट भी प्रॉपरली मेंशन नहीं की गई है, 3 months के आंकड़े प्रॉपरली नहीं डाले गए हैं 3 months before or after and this one, then in this case also the check will be dishonor. So in this way we had completed our topic dishonor of the check. Okay, thank you students.